बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक नौजवान जो यमन का रहने वाला था, मुशरिक था और बहुत गरीब भी था, और उसकी सारी जिंदगी का साजो सामान सिर्फ बदन को ढांपने वाला लिबास था। अब दिन को दरख्तों के साए के नीचे वो बसर करता, दिन को वो गुजारता, और जब रात हो जाती तो पहाड़ों में पत्थर के ऊपर रात को बसर करता। इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा था कि उस तक ये खबर पहुंची कि अरब के अंदर एक आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। अब वो नौजवान था, दिल के अंदर शौक पैदा हुआ और जिस्म में ताकत भी थी। पैदल ही उधर से सफर शुरू कर दिया, और जब पैदल ही सफर शुरू किया, उधर पहुंचे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचे, कदमों में गिरे, कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए, और सहाबा की सफ में वो शामिल हो गए। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको अहले सुफा में दाखिल फरमा दिया। और अहले सुफा ये कौन थे कि मस्जिद नबवी के करीब, मस्जिद नबी में एक कोने में एक चबूतरा था, एक तरफ एक चबूतरा था जिसको सुफा कहते थे, और दूर दराज से सहाबा किराम आने वाले जो गरीब सहाबा थे, जिसके ज़ारन कोई भी इधर उधर मदीने में कोई भी ना जाने वाला था, तो दूर दराज से आने वाले सहाबा किराम उस चबूतरे में रहते थे। दिन रात आका करीम अलैहिस्सलाम से इल्म दीन को वो सीखा करते थे। उनको बोलते हैं अहले सुफा। उनके अंदर ये यमनी सहाबी ये भी शामिल हो गए। अब दिन रात आका करीम अलैहिस्सलाम से दीन की बातें सीखती हैं, जिक्र अज़कार करती हैं, और चंद ही दिनों बाद उस यमनी सहाबी ने 4 सूरतें जो मुकम्मल है वो आका करीम अलैहिस्सलाम से वो सीख ली। उसके बाद दिल में एक जो ना चीज पैदा हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा निकाह ही करवा दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबी क्या तुम्हारे पास कुछ माल है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे 4 सूरतें मुकम्मल वो याद है, और आप ही का तो फरमान है, जिसको कुरान मिल गया उसको कोई फिक्र फाका नहीं होगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, खुश हुए और फरमाया, क्या साहबी तूने सच कहा। फिर उन्होंने कबीला बनु सलमा की तरफ इनको भेजा कि जाओ फलां घर में लड़की का जो वालिद होगा उसको मेरा पैगाम देना, जाकर वो अपनी लड़की के साथ तेरा निकाह कर दे। जिस वक्त इन्होंने जाकर उनको पैगाम दिया, सहाबी रसूल जो थे, लड़की का जो वालिद था वो भी सहाबी रसूल थे। अब उनकी इताअत मुस्तफ़ा का अंदाजा देखिए। जब उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुना ना कि अपने बेटे का निकाह इसके साथ करना है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए, कमाते क्या हो, कुछ भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम्हारे वालिदैन कौन है, खाते क्या हो, कमाते क्या हो, कुछ भी नहीं पूछा, जांच पड़ताल नहीं की। जब मुस्तफ़ा का पैगाम सुना तो अपनी बेटी को तैयार किया और मुस्तफ़ा की बारगाह में दिया। कैसा उनका इताअत मुस्तफ़ा का अंदाज होता था। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही अंदाज इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ अच्छे अंदाज में उनकी इताअत करें। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाई, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया, निकाह करवा दिया गया। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने रुखसती का कहा, हुक्म की तमीर हुई, रुखसती भी होगी। अब जिस वक़्त वो रुखसती हुई, वो दूल्हा यमनी सहाबी जो था, जब अपनी बीवी के पास रात को आया, जब रात को आया क्या देखता है कि खूबसूरत कलीन बिछा हुआ है, कमरे में खूबसूरत कलीन बिछा हुआ है, और खूबसूरत वो बिस्तर है, और चिराग भी रोशन है। जब इसको देखा ना तो इनको अपना माजी याद आ गया। खूबसूरत कलीन को देखा तो इसको अपना वो जो दरख्तों के साए के नीचे दिन को गुजारना था ना, वो माजी याद आ गया। खूबसूरत बिस्तर को देखा तो पत्थरों पर रात का गुजारना इसको याद आ गया। और जब चिराग को रोशन होता देखा तो अब इनको ख्याल आया कि मैंने तो सारी जिंदगी चिराग के बगैर ही निकाल दी थी। तो मीठे और मोहतरम सलाम भाई, थोड़ी देर ये अपने माजी को सोचने लगा,
اور سوچتے ہوئے اب اس کو خیال آیا اور اس کمرے کے کونے میں چلا گیا، اور جب کونے میں گیا اللہ اکبر کہا اور اس نے 2 رکعت نماز نفل وہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ نفل 2 رکعت ادا کیے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر شکر سے دل نہیں بڑھا، اتنے سے دل شکر کرنے سے دل نہیں بڑھا، پھر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت اور نفل ادا کرنا شروع کر دی، پھر اور 2 رکعت نفل ادا کرنا شروع کر دی، رب کا شکر ادا کیا۔ اس طریقے سے 2 رکعتیں کر کے نوافل پڑھتے گئے، شکر ادا کرتے گئے، یہاں تک کہ ساری رات نوافل ہی پڑھتے گزر گئے۔ جب صبح فجر کا وقت شروع ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی، اور پہلے کی طرح کہ مسجد نبوی میں پہلے رہا کرتے تھے، اسی طرح اب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر دین کو سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں ہی رہے۔ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک مسجد نبوی میں رہے، دین کو سیکھتے رہے، ذکر و اذکار وہ کرتے رہے۔ جب گھر میں دیکھا گئے تو پھر کیا دیکھا، خوبصورت قالین ہے، خوبصورت بستر ہے، چراغ روشن ہے۔ پھر ان کو ماضی یاد آ گیا، اور ماضی کو یاد کر کے پھر یہ سوچو بچار اور ماضی کو یاد کرنے لگے، اور ایک کونے میں چلے گئے، اور پھر اسی طریقے سے رب تعالیٰ کو شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر 2 رکعت نفل ادا کیے، اس طریقے سے پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح فجر مسجد میں گئے، وہاں پر پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پھر کمرے میں آئے۔ 3 راتیں ایسے گزری کہ جب کمرے میں آتے تو جس وقت رب تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے، خوبصورت قالین، خوبصورت بستر، چراغ جو روشن ہے اس کو دیکھتے تو اپنا ماضی یاد آ جاتا، اور ایک کونے میں رب تعالیٰ کو شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے، اور دن کو مسجد میں جاتے، سارا دن مسجد نبوی میں ہی گزار دیتے، دین کی باتیں سیکھتے، ذکر و اذکار میں گزار دیتے۔ اب جس وقت 4تھا دن آیا تو اس لڑکی کا جو باپ تھا لڑکی کو ملنے کے لیے آیا، تو لڑکی سے جب پوچھا تو لڑکی نے سارا واقعہ سنایا کہ بابا جان میں کیا بتاؤں، کہ وہ عشاء کے وقت کمرے میں آتا ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک کونے میں نفل ادا کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ساری رات وہ نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، شکر ادا ہی کرتا رہتا ہے۔ جب یہ باپ نے سنا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ سنایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس یمنی صحابی کو بلایا۔ جب یمنی صحابی کو بلایا، پوچھا کہ اے یمنی صحابی، اے صحابہ، تجھے اپنی زوجہ کے پاس جانے سے کس چیز نے روکے رکھا کہ 3 دن تو نفل پڑھتا رہا، اپنی زوجہ کے پاس نہ گیا؟ وہ یمنی صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن کا رہنے والا تھا، مشرک تھا، بہت غریب تھا، درختوں کے سائے کے نیچے میں دن گزارتا، اور پہاڑوں میں غار میں چلا جاتا، پتھر پر رات گزار دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہوا کہ مجھے اسلام کی دولت ملی، مجھے آپ کے قدموں میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے مجھے جس وقت یہ دلہن دی، اور اس کے بعد یہ خوبصورت جب میں نے قالینوں کو دیکھا نا تو اس وقت مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا کہ میں تو درختوں کے سائے کے نیچے دن گزار دیتا تھا، خوبصورت بستر کو دیکھا، چراغ روشن کو دیکھا تو مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ پھر جو 4 صورتیں میں نے آپ سے یاد کی، ان میں ایک کی میں تلاوت کرتا تھا، اور جب تلاوت کرتا اس میں غور کرتا تو مجھے دنیا میں کسی چیز کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی تھی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ وہ صورت کون سی ہے، بتاؤ وہ صورت کون سی ہے۔ جس وقت اس یمنی صحابی نے سنا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صورت تکاثر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ جب یہ صورت پڑھی تو پوری صورت پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، اور جو موجود صحابہ کرام تھے وہ بھی زاروں کی تار ہو رہے تھے۔ اب پوری صورت جب صحابی نے ختم کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا ہی فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، یا رب العالمین ان کی کامل بخشش فرما دے، یا رب العالمین ان کو تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا دے، یا رب العالمین ان کو اپنے سے برکت عطا فرما دے، یا رب العالمین ان کو مالا مال عطا فرما دے۔ تو جب ہی چند دیر ہی
गुजरे थे कि फरमाया कि चंद दिनों के बाद उस सहाबी का विसाल हो गया। जब सहाबी का विसाल हुआ तो उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर बताया गया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनका जनाजा पढ़ा और फरमाया कि ए सहाबी, ए नौजवान, तुझे जन्नत की बशारत कि उसे जन्नत हासिल होगी, रब तआला ने जन्नत अता फरमा दी। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस रिक्कत अंगेज हकायत से हमें क्या सबक मिलता है कि जब हमने उस यमनी सहाबी की तरफ गौर किया तो उसने क्या किया कि जब उसने खूबसूरत कलीनों को देखा तो उसके अंदर एक एहसास पैदा हुआ, अपना माजी याद आ गया कि मैं बड़ा गरीब था, दरख्तों के साए के नीचे दिन गुजारता था, रात को मैं पहाड़ों पर पत्थरों पर रात गुजार देता था। माजी को याद रखा, रब का शुक्र अदा करने लग गया। तो आज हमें भी गौर करना चाहिए, अगर रब ताला ने हमारा माजी कैसा था, अगर गरीब था, अब अमीर है, मालो दौलत दिया, तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये जो नेमतें, जितनी भी नेमतें मिली हैं, ये नहीं है अगर हम ये कहेंगे कि ये मेरी तरफ से है, ये मेरे ही जो ना वो मेहनतों का नतीजा है, तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये हमारा माल तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, जो कुछ भी है, अगर ये हो कि यार ये जो कुछ भी है मेरे रब की अता है, मेरे रब का फजल है, जो कुछ भी मिला मेरे रब की अता से मुझे मिला, मेरे रब का ही फजल है, तो फिर उस वक्त हमारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि जो कुछ भी है मेरे रब की अता है। फिर यही एहसास हमें शुक्र पर भी उबारेगा। हजरत मूसा कलीमुल आला नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ना, या रब्बल आलमीन, मैं शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरी सारी जिंदगी के नामा अमाल, या रब्बल आलमीन, तेरी एक छोटी सी नेमत के बदले में बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है। जब ये कहा, मेरे रब ताला ने फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह, ये जो तूने अभी कहा है ना, यही तेरा शुक्र है। कि जब एहसास पैदा हो जाए कि मेरे जितने भी नामा अमाल, जो कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी मिला है मुझे, ये मेरे रब की अता से है, मेरा रब का फजल है, तो उस रब के बारे में रब ने फरमाया यही शुक्र है। जब हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए कि हमारा माजी कैसा था, हमारा माजी अगर अच्छा नहीं था, हमें रब ताला ने नेमतें अता की हैं, तो हमें रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस नेमतों में से जिसका जो हक है उसका हक हमें देना चाहिए, गरीबों का हक देना चाहिए, ज़कात निकालने चाहिए, सदका व खैरात करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रब ताला हमारे माल में बरकत अता फरमा देगा। तो मीठे और मोहतरम इस्लामी, माल तो बड़ों के पास होता है। क्या आपने कारून का वाकया नहीं सुना कि कुरान पाक में यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा माल अता फरमाया था, इतना माल अता फरमाया था, इतना माल अता फरमाया था कि इसके खजानों की जो कुंजियां हैं कई कई खच्चरों पर लादी जाती थी। सिर्फ खजानों की कुंजियां, चाबियां कई कई खच्चरों पर वो लादी जाती थी और लेके जाई जाती थी। अब अंदाजा लगाइए कि इनका खजाना कैसा था। जब इनको कहा ना, हसीन एहसान करो जैसे रब तआला ने तुझ पर एहसान किया, कि इनकी कौम ने कहा कि गरीबों की खिदमत करो, यतीमों के साथ खिदमत करो, सदका व खैरात करो, एहसान करो जैसे रब ने तुझ पर एहसान किया, तुझे मालो दौलत दिया। अब इसने कहा कि ये तो मेरी मेहनतों का नतीजा है, ये तो मुझे जो इल्म मेरे पास था उसकी वजह से मुझे मिला। जब उसने ये कहा ना, अब इल्म क्या था, तो सीरों के अंदर आता है कि फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस कारून ने कीमिया का इल्म सीखा था, और उस इल्म के जरिए ये सोना बना लेता था, चांदी बना लेता था। तो सोना चांदी बनाते बनाते इतना ये अमीर हो गया कि इसके खजानों की जो चाबियां है ना, कई खच्चरों पर ला दी जाती थी। और इसने कहा मुझे तो इस इल्म के जरिए ये सारा कुछ मिला। इन्हें रब की अता का इनकार किया। जब इनकार किया तो फखसफना, रब ताला ने इसको और इसके घर को जमीन के अंदर दुनसा दिया। फरमाया हमने उनको दुनसा दिया और उसके घर को जमीन के अंदर दुनसा दिया, कोई भी उनको बचाने वाला ना हुआ। तो मीठे और मोहतरम सलाम भाइयों, अगर हमें रब ताला ने माल दिया है, नेमत दी है, तो रब ताला का शुक्र अदा करें। और अगर माजी अच्छा नहीं था तो माजी को भी याद रखें, अगर अच्छा था तो फिर भी याद रखें, रब का शुक्र अदा करें कि तुम्हारा माजी भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, तो तुम जितनी भी नेमतें उनमें से लोगों को दो। और रब के बारगाह में दुआ करो, या रब्बल आलमीन मुझे इस तरह वाला ना बना, इस तरह वाला बना, यानी देने वाला बना, लेने वाला ना बना। आज हम रब ताला की राह में देंगे तो इंशाअल्लाह रब ताला हमारे अमाल में जो नेकियां भी लिख देगा और हमारे माल में बरकत भी अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता